अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो। क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो आज तो सबसे पहले जो हमारे इंडिया भाई जितने भी मौजूद हैं, जो भी हैं, जहां पर भी हैं, तमाम लोगों को दिल की अथाह गहराइयों से ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। तो आप जैसे क्योंकि आज इंडिया में ईद है, हमारी ईद हो गई थी, तो जो लोग जहां जहां भी ईद मना रहे हैं, खुशियों का जो पैगाम होता है और हमारी यही दुआ है कि इस कोविड की जो एक बीमारी है इससे भी जान छूट जाए, क्रिकेट बहाल रहे और हमारी जिंदगियों में तमाम लोग जितने हमें देख रहे हैं, जितने व्यूअर्स हैं, हम सब की जिंदगियों में खुशियों के ढेर लग जाए। सही हो गया। तो इसके बाद जो जी खबर जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं वो ला रहे हैं जी नंबर 1 पे बात करेंगे। माइकल वॉन ने स्टेटमेंट जारी किया है कि केन विलियमसन जो है वो विराट कोहली से बड़े प्लेयर हैं। वो क्या सीन है वो आप लोग से डिस्कस करेंगे। नंबर 2 पे जो हम आप लोग को बताने जा रहे हैं जी वो आमिर के हवाले से जो है वो डिस्कस करेंगे कि आमिर अब कब जा रहे हैं, क्या प्रोसीजर है, सारा सीन वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 3 पे बताएंगे जी वर्ल्ड T20 के ऊपर, वर्ल्ड कप के ऊपर बल्कि अपडेट आ रही है, कितनी टीमें जो है वर्ल्ड कप के अंदर मजीद इंक्लूड होने जा रही हैं, वो क्या है वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 4 पे हम लोग बताएंगे कि वेस्ट इंडीज ने अपना जो है वो समर का जो शेड्यूल अनाउंस कर दिया, कितने टीमों के साथ वो कितने T20 खेल रहे हैं और क्या क्या सीन है वो भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो अगर आप आए हमारे चैनल पर नए फर्स्ट टाइम है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद से नंबर 1 खबर को लेकर जो कि निकलकर सामने आ रही है। तो नंबर 1 खबर इस वक्त माइकल वॉन के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि केन विलियमसन जो है ये विराट कोहली से ज्यादा बड़े प्लेयर है, ये इस वक्त नंबर 1 होते हैं। सिर्फ विराट कोहली इस वजह से नंबर 1 है कि इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है, उनके इस वजह से फॉलोअर और ये वो तमाम चीजें ज्यादा हैं। क्या कहेंगे आप? देखें, माइकल वॉन की तो बात को तो हम सीरियस लेते ही नहीं, क्योंकि हमेशा वो अगर आप देखोगे थ्रू आउट, अगर आप 2-3 साल देखोगे तो हमने देखा है कि शायद कोई इंडिया ने उनके पैसे ले लिए हैं या कोई उन्होंने देने हैं पैसे, क्योंकि हम देख रहे हैं कोई चक्कर है, कोई है चक्कर कि वो ऐसे हमेशा से कोई ना कोई ऐसे स्टेटमेंट जारी करते हैं जिससे वो कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से जो है वो कोई चुबाते हैं या कोई ऐसा करते हैं। और वही बात है कि वो उड़ता तीर पीछे ही लेते हैं। हमने हमेशा ऐसे ही देखा है कि जब भी उन्होंने तीर मारने की कोशिश की है, कोई वजह नहीं होती, सिंपल चीज होती है, लेकिन वो उड़ता तीर पीछे ले लेते हैं। ठीक है। अब हुआ ये है इस टाइम के माइकल वॉन कहते हैं जनाब, वो कहते हैं जी कि विराट कोहली बड़े खिलाड़ी नहीं है, केन विलियमसन इस टाइम दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं। और वो कहते हैं कि इसलिए खाली केन विलियमसन की इतनी हाइप रहती है कि वो माफ कीजिएगा विराट कोहली की, क्योंकि वो कहते हैं कि वो इंडियन है, इंडिया में ज़ाहिर है क्रिकेट का क्रेज है और इसके अलावा वो कहते हैं जी कि ज़ाहिर है फॉलोअर्स ज्यादा हैं, इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स ज्यादा हैं, तो विराट कोहली ऊपर है। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है दाऊद, मुझे ये बताइए कि आप केन विलियमसन को कैसे जानते हैं? मतलब एक केन विलियमसन आपके सामने आ जाता है तो आप उनको कैसे जानते हैं? क्या देखें, मैं केन विलियमसन का इसलिए फैन हूं कि केन विलियमसन क्योंकि इतने अच्छे इंसान हैं, ह्यूमबल हैं। इसके बाद जब वो वर्ल्ड कप हार जाते हैं, मैच हार जाते हैं, तो वो एक स्माइल देते हैं और हम कहते हैं यार हमारे इन्होंने दिल जीत लिया, हमने बड़ा सपोर्ट किया। ये इसी नेचर से बहुत अब विराट कोहली को आप कैसे जानते हैं? विराट कोहली को हम इसलिए जानते हैं कि विराट कोहली की अगर आप बैटिंग देखेंगे तो पूरी दुनिया में मशहूर है। हर बंदे से आप पूछ लें कि वो चेज मास्टर है। जब विराट खड़ा हो जाता है तो टारगेट जितना मर्जी बढ़ाओ, वो कोई फॉर्मेट कोई भी हो, इतनी छोटी टाइम में अभी विराट कोहली रिटायर्ड नहीं हुए, अभी, और स्टिल उनका नाम किसके साथ आता है? उनका नाम आता है सचिन तेंदुलकर, डॉन ब्रैडमैन, और तीसरा आप नाम पूछते हो तो विराट कोहली। अभी इतने कम टाइम में अभी वो रिटायर्ड भी नहीं हुए, अभी स्टिल वो 7-8 साल इजीली क्रिकेट खेल सकते हैं विराट कोहली, और वो पता नहीं आगे कितना खेलते हैं, लेकिन अभी वो खेल रहे हैं। और करंटली उनका नाम आता है सचिन, डॉन ब्रैडमैन और विराट कोहली, इन तीनों के साथ। तो बात यह है कि केन विलियमसन को आप कब से जानती हो? उनकी एक आध साल में 19 के वर्ल्ड कप के बाद उनकी हाइप पकड़ी गई है। इससे पहले खाली वो टेस्ट फॉर्मेट में थे, इवन T20s में तो उनकी ठीक तरीके से टीम में जगह भी नहीं बन पाती है। वो अब अच्छा कर रहे हैं, अपने आप को बिल्डअप कर रहे हैं। वर्ल्ड कप 2019 से ही तो उनकी हाइप बनी, उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छा गेम पेश किया है। बड़े अच्छे हैं, लेकिन अगर आप विराट कोहली से कंपेयर करेंगे तो विराट कोहली को पूरी दुनिया, केन विलियमसन को पूरी दुनिया आपके साथ जानती है कि उनका अखलाक अच्छा है, बड़े अच्छे से पेश आते हैं। विराट कोहली को पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ उनकी गेम की वजह से। चले मैं थोड़े स्टैट्स शेयर कर देता हूं आपके साथ। चले छोड़े, हम तो ऐसे हवा में बात करते हैं ना, छोड़ दें आप, अगर आपको ये लगता है। मैं आपके साथ कर देता हूं स्टैट्स शेयर। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का अभी न्यूजीलैंड ने खेलना है भारत के साथ फाइनल 18 से 22 जून को साउथहैम्पटन एजिस बाउल में। इस जो टेस्ट चैंपियनशिप है इसके अंदर आपके साथ एवरेजेस शेयर कर दूं। होम में बनाए हैं केन विलियमसन ने, शानदार खेली। अपने घर में तो खूब रन बनाते हैं, लेकिन बाहर जाके बिल्कुल फ्लॉप हुए हुए विलियमसन। अपने घर में 7 मैचेस में 736 रन बना के 3 सेंचुरियां उन्होंने जड़ दी, बहुत जबरदस्त शानदार खेले हैं। लेकिन जब यही विलियमसन घर से बाहर जाते हैं, 7 मैचेस 81 रन, एवरेज रही है इनकी 11 की, और सेंचुरी 50-0। ये विलियमसन की एवरेज है घर से बाहर। बहुत ज्यादा होम में तो बहुत अच्छा खेलते हैं, 7 टेस्ट चैंपियनशिप में 7 मैचेस में 11 रन बनाए हैं विलियमसन ने। लेकिन अगर आप वही विराट की देखोगे तो विराट की ना सिर्फ घर में एवरेज रही है, बाहर भी रही है। यार कंपैरिजन नहीं बन पाता, विलियमसन और विराट का कहीं से बनता ही नहीं है कंपैरिजन।
एक टाइम लगेगा, अभी विलियमसन 5 साल और खेल के वो स्टैट बहुत बेहतर कर दें तो बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन अभी बहुत अर्ली हो जाएगा। जो अचीवमेंट विराट के पास है वो विलियमसन के पास नहीं है। सेंचुरीज आप ले लो, ओवरऑल ज्यादा सेंचुरीज विराट की हैं, ओवरऑल इंपैक्टफुल प्लेयर ले लो विराट है। और अगर आप तीनों फॉर्मेट में लोगे तो विराट कोहली आपको हर फॉर्मेट में नजर आते हैं, टेस्ट हो जाए, T20 हो जाए, ओडीआई हो जाए, वाहिद वो प्लेयर है, अगर आप T20 ओडीआई और टेस्ट की रैंकिंग कैलकुलेट करोगे तो वाहिद वो प्लेयर है जो मतलब इसकी बेस्ट रैंकिंग बनेगी। अगर आप ओवरऑल देखोगे तो जो फैब 4 या फैब 5 में आते हैं, अगर आप इवन बाबर आजम को रखोगे तो उनकी जो टेस्ट रैंकिंग है वो 5 है। T20 और ओडीआई में बेहतर है, लेकिन टेस्ट में जो है वो 10 है। लेकिन विलियमसन टॉप 10 T20 में कहीं नजर नहीं आते, और विराट कोहली वो वाहिद प्लेयर है जो तीनों फॉर्मेट्स में जो है वो टॉप रैंकिंग्स में आते हैं। तो कंपैरिजन बन ही नहीं पाता। बाकी माइकल वॉन का हमें पता है कि वो किस तरीके से ट्रोल करते हैं, और ऐसा ट्रोल करते हैं कि अपना वो खुद ही अपने ऊपर क्रिटिसाइज कर देते हैं। चाहे वो कहते थे पिच का रोना रोती है, इंडियन टीम फलाना करती है। जब गाबा में जा रहे थे इंडिया ने गाबा का टेस्ट जीता, और फिर हुआ उल्टा, और फिर हुआ कुछ यूं, क्योंकि हमने किसी एक प्लेयर के मुंह से नहीं सुना इंडियन की वो कह रहे हो पिच का रोना रो रहे हो। इवन रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, उन्होंने कहा कि हमें पिच की शिकायत नहीं करते हम कभी, और ना हमें करनी चाहिए। बीइंग अ प्रोफेशनल क्रिकेटर आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि पिच कैसी है, ये क्यूरेटर से काम है पिच बनाना। आपको जो पिच मिल गई है आपको ये सोचना है कि भाई इस पिच पे बैटिंग कैसे करनी है। और सबसे ज्यादा रोया कौन पिच पे? वॉन अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स में पिच 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 करते रहे। और पहले जब ऑस्ट्रेलिया में थे तो कहते थे ये इंडिया रोएगा पिच पे या रो रहा है, लेकिन एक आवाज नहीं सुनाई दी। और जब इंग्लैंड भारत आया तो सबसे ज्यादा आवाजें माइकल वॉन की निकली। तो ये फजूल उनकी स्टेटमेंट, और हमने आपके साथ स्टैट्स भी शेयर कर दिए जो साफ और साफ बता रहे हैं कि भाई विराट कोहली बहुत ऊपर है। अगर हम विलियमसन को जानते हैं, उनको मानते हैं, और बिल्कुल हम उनके फैन है, विलियमसन मुझे बड़ा पसंद है, पसंदीदा है मेरा खिलाड़ी, वन ऑफ द फेवरेट्स है। लेकिन वो क्यों पसंद है? वो इसलिए नहीं पसंद कि उसने बहुत ही रिकॉर्ड्स तोड़ दियो, बल्कि इसलिए कि वो इंसान बहुत अच्छा है, एक हिम्बल बंदा है, हर टाइम स्माइल देता है, एक टीम मैन प्लेयर है, सबके साथ एडजस्ट हो जाता है। आईपीएल में भी हमने देखा है हर नंबर पे वो जाता है बैटिंग करने के लिए। एक अच्छा इंसान है जिसकी वजह से हमें वो पसंद है। कोई इसलिए पसंद नहीं है कि उसने कोई बहुत ही हीरोइक गेंद बैटिंग दिखा दियो, हारे हुए मैच न्यूजीलैंड को बहुत ज्यादा जितवा दियो। नहीं, अच्छा प्लेयर, ऐसी बात नहीं है। एक न्यूजीलैंड की टीम का अगर आप देखोगे तो बेस्ट प्लेयर है। वर्ल्ड में भी अगर आप देखोगे तो टॉप 4 में आते हैं विलियमसन, फैब 4 में आते हैं। लेकिन अगर आप विराट से कंपैरिजन करोगे तो मेरे ख्याल से आप किसी भी फैन से पूछ लोगे जो न्यूट्रल फैन होगा क्रिकेट का, वो यही कहेगा कि नहीं विराट बहुत ऊपर है, क्योंकि विराट ने ऐसी ऐसी हीरोइक इनिंग खेली हुई है जो ना फरामोश है, और क्रिकेट के फैंस जो हैं वो अभी उनको नहीं भूल सकते। और विराट कोहली विदाउट एनी डाउट बेस्ट हैं। हाँ, आप करंट फॉर्म में बोल सकते हो कि लास्ट 6-7 महीने में या 1 साल में विराट, जब से कोविड का ब्रेक लगा था लास्ट पिछले साल से, तब से विराट की फॉर्म थोड़ी सी ऊपर नीचे है। वो क्रिकेट भी उस तरह से कभी आते हैं जा रहे होते हैं, थोड़ा सा हमने देखा है कि फॉर्म नहीं लग पा रही। हाँ, विराट के स्टैंडर्ड के लिहाज से फॉर्म गिरी हुई है। वैसे विराट की अभी भी बना रहे हैं। मैं देख रहा था 7 मैचों में कुछ 4-5 50 बनाए हुए थे, लेकिन फैंस फिर भी कह रहे थे यार विराट ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। ठीक है, 1 साल में विराट की कुछ सेंचुरी नहीं जड़ी है, अपना स्टैंडर्ड यहाँ रखा ना। फिर जब उन्होंने यहाँ खेलना शुरू किया तो फैंस ने कहा भाई तुम यहाँ। और अभी ये बात लोग कर रहे हैं कि विराट आउट ऑफ फॉर्म है। इतनी अच्छी बैटिंग के बावजूद भी अभी भी उनकी मैं एवरेज देख रहा था, चंगी बली को उनकी एवरेज है तीनों फॉर्मेट्स में, लेकिन स्टिल बात की जा रही है कि विराट आउट ऑफ फॉर्म है। तो अभी फिर देख लें, जब विराट फॉर्म में आएंगे तो फिर सबके सामने होगा। तो ये कंपैरिजन तो बिल्कुल किसी सूरत बनता ही नहीं। और क्योंकि ये स्टेटमेंट वॉन ने दिया है तो इसकी स्टेटमेंट की वैल्यू बिल्कुल 0/0 है। अच्छा, इसके बाद जो खबर निकल कर सामने आ रही है जी, वो खबर आ रही है मोहम्मद आमिर के हवाले से। तो खबरें ये निकल कर सामने आ रही है कि मोहम्मद आमिर जो है वो ईद के बाद अपने प्रोसीजर का जो है वो प्रॉपर तरीके से आगाज कर देंगे, जिस वजह वो फिर जाएंगे यूके, और यूके से फिर वो नेशनलिटी लेके खेलने जाएंगे जी आईपीएल। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब आमिर ने ये डिसाइड किया कि ईद के बाद जो है वो यूके चले जाएंगे और अपनी फैमिली के साथ वहीं पर रहेंगे, क्योंकि उनकी जो वाइफ है वो बांग्लादेशी हैं, साइलेट से उनका ताल्लुक था, लेकिन वो रहती जो है वो नेशनलिटी होल्डर है यूके की, उनका महके जो है वहीं पर है। तो आमिर जो है वो ससुराल में अपना टाइम गुजारेंगे, वहीं पे कोई वो घर वगैरह ले लेंगे, और उनका मानना है कि वो पीएसएल भी खेलते रहेंगे, लेकिन कोशिश उनकी जो मेन प्रायोरिटी है वो यही है कि वो एक यूके की नेशनलिटी लें, ब्रिटिश पासपोर्ट लें, और फिर वो आईपीएल में आए और आईपीएल में टीम्स को रिप्रेजेंट करें। क्योंकि वो कह चुके हैं कि आईपीएल के पहले एडिशन के बाद अजहर महमूद वाहिद क्रिकेटर हैं जिन्होंने ब्रिटिश पासपोर्ट के साथ आईपीएल में रिप्रेजेंट किया। काफी मैं फैंस देख रहा था इंडिया के, वो कहते हैं सीएसके की तरफ से आ जाए, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं विराट क्योंकि पसंद भी करते हैं आमिर को तो ये आरसीबी की तरफ से खेलेंगे। लेकिन बात तो ये अली आज हुई है, ठीक है, काफी जो है वो बुरा भी लगा काफी फैंस को, पाकिस्तानी फैंस को भी, लेकिन बात तो ये है कि हमने अब ये बात पता चल रही है कि आईपीएल का कितना दबदबा है और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आईपीएल खेलना चाहते हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट शाहिद आफरीदी, शोएब अख्तर इन्होंने कहा हुआ है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में जाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आमिर जा रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट को रिटायरमेंट देकर, खुदा हाफिज कहकर, फिर यूके का पासपोर्ट लेकर, और उसके बाद फिर आईपीएल में जिस तरीके से शिरकत करने जा रहे हैं, काफी सवालात उठा दिए इस बात ने
कि प्रायोरिटी कितनी ज्यादा है आईपीएल की, और कितना अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स क्योंकि नहीं खेल सकते आईपीएल में, लेकिन उनके अंदर कितनी ख्वाहिश है आईपीएल खेलने की। ठीक है, पैसा बनता है आईपीएल में, बहुत बनता है, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट भी होती है, लेकिन आमिर के इस सवाल पे, इस बात पे काफी जो है वो क्रिटिसाइज भी हो रहा है कि शायद उन्होंने जो रास्ता चुना है वो गलत रास्ते है। अगर तरीके से लेकिन दाऊद ऑन द अदर एंड अगर आप देखें तो पीसीबी अपने खिलाड़ियों को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाता। जुनैद खान की मिसाल आपके सामने है, आपके समी असलम जो है क्रिकेट छोड़कर जो है वो यूएसए चले गए हैं। यूएसए में वो बताते हैं कि 100 खिलाड़ियों के रोज उनको फोन आते हैं कि तू बता दू किस तरीके से गया, किस तरह तूने वहां पे जाके सारे प्रोसीजर किए हैं, हम भी यूएसए आना चाहते हैं। तो ये चीज साबित करती है कि आप अपने खिलाड़ियों का ख्याल सही तरीके से नहीं रख पा रहे। और आपने यूएसए की बात किया तो वहां पे ऑल स्टार क्रिकेट क्लब जो है उन्होंने उनका खुशामदीद भी किया समी असलम को। वो कह रहे हैं विदाउट एनी रीजन पे ड्रॉप कर दिया। जो ऑल स्टार क्लब है उनका हमारा भी बड़ा जो है उनके साथ जग जाती है, क्योंकि हम भी अक्सर जाते रहते हैं उनके क्लब में। यहाँ पर है इस्लामाबाद में, तो रावलपिंडी इस्लामाबाद में, तो उनके क्लब में हम भी जो है वो जाते रहे हैं, अक्सर उनको हम कवरेज भी देते हैं। तो पाकिस्तान में तो जाहिर है ऑल स्टार क्लब ने दिया, मैंने कहा आपने बात की तो उनका बता दें। बहरहाल अली मोहम्मद आमिर का ठीक है, काफी लोग कहते हैं कि अच्छी मजा आएगा। देखिए बीइंग अ क्रिकेट फैन तो हमें मजा आएगा अगर मोहम्मद आमिर आईपीएल खेल रहे होंगे। मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि आईपीएल खेलेंगे तो हमें तो खुशी होगी, लेकिन मैं वही बात करूं जिस तरीके से वो गए हैं, पहले वो पाकिस्तान को खेल लेते, उसके बाद फिर वो चले जाते तो फिर ठीक रहता। लेकिन जिस तरीके से वो जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट को छोड़ के जा रहे हैं, हमने बहुत आवाज उठाई आमिर के लिए। सही बताते हैं, आगे कहते हैं कि यार मैं सीधी सी बात है मैं आईपीएल खेलना चाहता हूं इसलिए मैं क्रिकेट को छोड़ रहा हूं। जो मुनाफिकत का रवैया अपनाया ना, हमें भी आप हमें दुख इसलिए हुए ना क्योंकि मैं और हमने बहुत आवाज उठाई है मोहम्मद आमिर के लिए। हमने प्रेस क्लब में जाके मोहम्मद आमिर की आवाज उठाई, लियाकत बाग में रेस कोर्स ग्राउंड में जाके खड़े रहे, संडे को पूरा हमने वहीं पे गुजारा। हमारे साथ काफी सारे फैंस भी थे क्रिकेट के, हम सब ने वहां पर जो प्रोटेस्ट किया मोहम्मद आमिर के लिए, वहां पर हमें काफी सारे न्यूज चैनल्स ने हमें कवरेज भी दी। वहां पे पाकिस्तान का समा न्यूज है वो भी वहां पे मौजूद था, उन्होंने हमारी ट्विटर वगैरह में काफी जो है वो कवरेज वगैरह भी दी, सोशल मीडिया में भी अपने दी। लेकिन बात फिर वही है कि जाके एंड में आके मोहम्मद आमिर को हमने इतना जोर लगा दिया कि इवन पाकिस्तान में यहां तक बातें चल रही थी कि मिसबाहुल हक को और वकार यूनुस को हटा दिया जाएगा, लेकिन स्टिल मोहम्मद आमिर आने को तैयार ही नहीं थे। वो कहते हैं मैं नहीं आ रहा। हमें तो बात समझ नहीं आ रही थी कि वो उनका पक्का इरादा है कि वो झुके जाके आईपीएल खेलना चाह रहे हैं। अगर हमें पता होता तो हम भी इतनी एफर्ट ना डालते, लेकिन फिलहाल मोहम्मद आमिर जो है वो आईपीएल खेलना चाहते हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक मोहम्मद आमिर को, खेले जाके हम भी एंजॉय कर लेंगे। क्या सही हो गया। इसके बाद जो खबर आ रही है, जो वर्ल्ड टी20 के ऊपर खबर निकलकर सामने आ रही है कि आईसीसी ने जो है वर्ल्ड टी20 के ऊपर, वर्ल्ड कप के ऊपर बल्कि फैसला कर लिया है कि 2024 के बाद से आईसीसी कह रहा है कि मैं 20 टीमें जो है वर्ल्ड कप में शामिल करूंगा। जी बिल्कुल, 2024 का जो वर्ल्ड टी20 होगा उसमें अब हमें 20 टीम्स दिखाई देंगी। जो अभी तक का जो वर्ल्ड टी20 है इसमें 16 टीम्स होंगी। जो 23 का वर्ल्ड कप है उसमें भी क्योंकि बात की जा रही थी क्या 10 से जो है वो 14 टीम्स कराई जाएंगी, लेकिन उसमें आईसीसी ने कहा है नहीं जी, वो जो भारत में वर्ल्ड कप है उसमें 10 ही टीम्स होंगी। बाद के जो वर्ल्ड कप है उनमें सोचा जाएगा, लेकिन जो 24 का वर्ल्ड टी20 होगा, जो नेक्स्ट मीटिंग होगी आईसीसी की, उसमें इसमें मुद्दा उठाया जाएगा। और अगर बाकी जो टीम्स हैं उनको इस पर एतराज ना हुआ तो 20 टीम्स हो सकती हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अली फिर कंपटीशन लेवल थोड़ा सा लो हो सकता है अगर आप इतनी ज्यादा एसोसिएट टीम्स डाल दोगे। चलो 2-4 टीम्स होती हैं वो तो फिर किसी तरीके से गुजारा हो जाता है। अब अगर ये 10 टीमें जो हैं 10 रैंकिंग के बाद, इवन चलो आप 8 रैंकिंग टीम्स हटा दो, 12 टीमें जो जब इतना ज्यादा मैचेस खेलेंगी पूरे वर्ल्ड कप में, तो मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप की थोड़ी सी रेपुटेशन गिर सकती है और वो जो कंपटीशन लेवल है वो थोड़ा सा नीचे आ सकता है। सही हो गया। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है जी, वो खबर आ रही है जी कि आपके वेस्ट इंडीज के हवाले से कि वेस्ट इंडीज ने जो है वो अपनी 7 अनाउंस कर दी और सही खतरनाक किस्म की जो है अपनी सीरीजें डाली और भरपूर तैयारी कर रहे हैं वर्ल्ड टी20। बिल्कुल, तकरीबन लगभग 15 टी20 से खेलेंगे इन 2 महीनों में। सबसे पहले साउथ अफ्रीका को होस्ट करेंगे, पहले 2 टेस्ट मैचेस हैं और जून में पहले शेड्यूल आ रहा था कि 2 जून से शायद टी20 होंगे जिसमें एबी डिविलियर्स, क्रिस मॉरिस को स्क्वाड में भी शामिल किया जाएगा। क्रिकेट साउथ अफ्रीका करेगा, लेकिन अब जो है वो 2 टेस्ट जो है वो 10 से 14 खेला जाएगा पहला, फिर 18 से 22 जून को खेला जाएगा, ठीक उसी टाइम जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी खेला जा रहा होगा। इसके बाद फिर 26 जून से 3 जुलाई तक 5 टी20 खेले जाएंगे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। फिर होस्ट करेगा वेस्ट इंडीज, कैरेबियन, ऑस्ट्रेलिया को 5 टी20 में 9 जुलाई से 16 जुलाई तक खेले जाएंगे। ये तमाम के तमाम सेंट लूसिया में खेले जाएंगे और फिर 3 ओडीआईस 20 जुलाई से 24 जुलाई तक खेले जाएंगे। उसके बाद पाकिस्तान को होस्ट करेगा वेस्ट इंडीज 5 टी20 में जो 27 जुलाई से 3 अगस्त तक खेले जाएंगे। 2 बर्बाडस में खेले जाएंगे और अगले 3 जो है वो गोयना में खेले जाएंगे। इसके बाद एक जो है वो 2 दिन का प्रैक्टिस मैच भी खेला जाएगा 6 और 7 अगस्त को। और इसके बाद 12 अगस्त से जो है वो पाकिस्तान की और वेस्ट इंडीज की टेस्ट सीरीज शुरू होगी जिसका आखिरी टेस्ट 20 से 24 अगस्त तक होगा। पहले जो पाकिस्तान की सीरीज थी
उसमें यह डिसाइड किया गया था कि 3 टेस्ट मैचेस रख लिए जाएं और 3 T20 रख लिए जाएं। फिर क्योंकि ये वर्ल्ड T20 वाला साल था तो पीसीबी और वेस्ट इंडीज ने डिसाइड किया कि जो तीसरा टेस्ट है उसको हटा दिया जाए, 2 टेस्ट रखे जाएं और 5 T20 रखे जाएं। तो बड़े मजेदार कैरेबियन की विंडो है, 15 T20 खेले जाएंगे वेस्ट इंडीज में। सही है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको पसंद आया। पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, दो फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम। बिल्कुल, और फेसबुक में जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, फॉलो कर लें। सो टिल देन, बाय बाय।